आगे हाथ अवनी जी, एक क्विक आंसर आपसे चाहिए। टाटा मोटर्स में आप अभी कितने डाउनसाइड देख रही हैं? टाटा मोटर्स में भी वीकली जो लेवल्स है, वीकली सपोर्ट था वो भी ब्रेक हो चुका है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक नीचे आ सकता है करीबन 671 तक। 671? अच्छा, 742 रुपए तो हो गए भाव इसके। टाटा मोटर्स ने बड़ा निराश किया है। इस पर ना एक फंडामेंटल व्यू भी लेंगे। मयूरी जी, आप अभी जवाब दे दीजिए, थोड़ा छोटा रखिएगा, एक हमें बड़ी खबर की तरफ जाना है। टाटा मोटर्स ये आपको कब लगेगा कि अब बाइंग वाले जोन में आ गया? देखिए, कहाँ 1200 रुपए के आसपास के भाव देख रहे थे टाटा मोटर्स में, और चर्चाएं कहीं ऊपर की हो रही थी। अब ये 750 के आसपास आकर स्ट्रगल कर रहा है। निफ्टी में अगर हम सबसे वीक अगर हम शेयर की बात करें, इक्का दुक्का इससे शेयर होंगे जो इससे कमजोर हुए होंगे। अदरवाइज ईयर टू डेट अगर हम इसको देखें, अगर तो जुलाई में 1150 पौने 1200 के भाव थे, अब ये 750 के भाव हैं। पहली चीज तो आई थिंक अवनी जी, किरण जी के जो लेवल्स आई थिंक डीपली रिस्पेक्ट दैट, तो शायद पॉसिबिलिटी है कि टेक्निकल पे आपको ध्यान देना चाहिए अभी। दो चीजें आई थिंक व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि जो ईवी की सेल्स हैं वहां पे थोड़ी डी एक्सेलरेशन दिख रही है, नॉट जस्ट यूरोप के मार्केट्स में बट मार्केट्स अक्रॉस द ग्लोब। तो जो हमें लग रहा था कि जो एक मोमेंटम है ईवी के सेल्स को लेके और FY25, ये शायद एक सॉलिड फुटिंग पे रहेगा, इससे शायद लग नहीं रहा है। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक जो प्लग इन हाइब्रिड्स है इस पे शायद थोड़ा मार्केट फोकस कर रही है। जो सारी कंपनीज, इट्स नॉट जस्ट टू टाटा मोटर्स, लाइक मर्सिडीज या वोक्सवैगन ग्रुप भी आप देखें अच्छा खासा R&D एक्सपेंडिचर कर चुके हैं। दूसरा, जो ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिवर्सिंग ईवी पॉलिसीज, चाहे चाइना के व्हीकल्स बैन करे, कंपोनेंट्स बैन करे, एंड प्रॉब्ली रिवर्टिंग बैक टू मीन एज फार एज कंबशन व्हीकल्स एंड हाइब्रिड्स आर कंसर्न्ड। तो वही देखने वाली चीज है। और तीसरा, इवन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, जो पीवी मार्केट है और जो ईवी मार्केट है, दैट इज प्रॉब्ली गेटिंग चैलेंज्ड। MHCV मार्केट इज स्टिल स्टैग्नेंट। तो कहीं ना कहीं आई थिंक नंबर्स थोड़े सुस्ती रह सकते हैं एज फार टाटा मोटर्स इज कंसर्न। तो मुझे लगता है कि अंडर परफॉर्मर रह सकता है एज फार एज दी स्पेस इज कंसर्न। जी, वो समझ गए, अंडर परफॉर्मर रहेगा। आपने जो चैलेंजेस हाईलाइट किए वो चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर भी देखिए वैल्यू तो है ना टाटा मोटर में। वो क्या भाव के लिहाज से कब आकर्षक होगा और कब लेना, इस पर भी एक बार थोड़ा सा ना संक्षेप में व्यू दीजिएगा। एक पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, वो कि पावर सेक्टर को लेकर, और खास तौर से अगर हम ट्रांसमिशन सेक्टर की बात करें तो बजट में बड़े ऐलान हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बजट में मेड इन इंडिया ट्रांसमिशन लाइन की घोषणा कर सकती है सरकार। क्या खबर है, इसके मायने क्या हैं, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, इस ट्रांसमिशन सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार आगामी बजट में मेड इन इंडिया ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम का ऐलान कर सकती है। दरअसल ये प्रस्ताव ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से तैयार किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि 1200 kV इंडिजीनियस ट्रांसमिशन लाइन जो है उसकी घोषणा की जाए। दरअसल ये हाई वोल्टेज ऑल्टरनेट करंट लाइन्स है। उम्मीद ये की जा रही है कि सरकार इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देगी, ताकि उन कॉरिडोर्स में जिसकी पहचान की गई है वहाँ पर 1200 kV जो इंडिजीनियस लाइन्स हैं उसके डिप्लॉयमेंट किया जाए। इस वक्त भारत के पास 765 kV ऐसी लाइन्स हैं, लेकिन जिस तरीके से जो एनर्जी की डिमांड है वो बढ़ रही है, लिहाजा मैसिव इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। ट्रांसमिशन सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो मेक इन इंडिया 1200 kV AC लाइंस जो है वो तैयार किया गया है, उससे संबंधित रोड मैप और फाइनेंशियल सपोर्ट की घोषणा सरकार कर सकती है। जैसा कि आपको पता है कि 2027 तक जो अनुमान है उसके हिसाब से भारत को करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है ट्रांसमिशन सेक्टर में। जो एनर्जी की डिमांड है वो प्रोजेक्टेड है करीब करीब 277 गीगावाट, और इसके लिए मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए। साथ ही साथ 500 गीगावाट का जो रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट है 2030 तक, उसके लिए भी उसके इंटीग्रेशन के लिए भी ट्रांसमिशन सेक्टर के विस्तार की ज़रूरत है। लिहाजा सरकार की योजना ये है कि
अतिरिक्त 1,91,000 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन जोड़े जाएंगे अगले 7-8 सालों के दौरान, ताकि ये जो 500 गीगावाट की जो रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट है उसको अचीव किया जाए। और इसके लिए मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए, और 1200 केवी जो इंडिजिनियस लाइंस हैं उसके डिप्लॉयमेंट के बाद वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होगा और आसानी से इसको डिप्लॉय भी किया जा सकता है। लिहाजा उम्मीद ये की जा रही है कि इसका ऐलान सरकार बजट में करे।